अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ग्रामर से शुरू करते हैं। आप में से कोई इस टेबल को कर दे। जी जबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जी। अखरज हम्म। वो निकाला गया ना बाजी। नहीं। खरज निकला, जी। निकाला, अखरजा। निकाला गया ना कि नहीं। नहीं, उसने निकाला। अच्छा, अखरज उसने निकाला, अच्छा। अखरजू। निकाला जी, गया के लिए क्या आएगा? पेश आएगा ना। जी। पूरा पेश देकर उसे पढ़े आप। उखरिजू। जी। उखरीज। जी और जी। उख और यहाँ पे रा जाके री हो जाएगा। उखरीजू यानी कि वो निकाला गया। ठीक। जी दो में जी। दो में क्या फर्क हो सकता है? उसने निकाला, वो निकाला गया। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि हामिद ने निकाला, एक सेंटेंस। दूसरा, हामिद को निकाला गया। एक जगह हामिद ने निकाला है किसी और को, जी और दूसरी तरफ हामिद को किसी और ने निकाला है। जी जी जी। तो इतना तो फर्क, इतनी उर्दू तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती है। ठीक है। तो अखरजा उसने निकाला। ओके। अखरजू उन्होंने निकाला, अखरजत आपने निकाला, अखरज तुम आप सब ने निकाला। குளிர் எடுக்குது. பா, ஃபேன்மா ஆஃப் பண்ணிடுங்க. லைட்டு வேணாம்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ये नॉन मुस्लिम है कोई, क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? ये आपका नाम बताएं। कैन यू स्पीक इंग्लिश? मे आई नो हु इज दिस? टाइम वेस्ट करती. फैन ऑफ करी. पता नहीं। आजकल पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, खासकर दीन के आसपास। अल्लाह आलम कौन है क्या है। चले। अखरज तो। अखरज तू मैंने निकाला, अखरजना हमने निकाला, हम्म। युखरिजू वो निकालता है या निकालेंगे, युखरिजूना वो निकालते हैं या निकालेंगे, तुखरिजू आप निकालते हैं या निकालेंगे, तुखरिजूना आप सब निकालते हो या निकालेंगे, उखरिजू मैं निकालती हूँ या निकालूंगी, नुखरिजू हम निकालते हैं या निकालेंगे। आखरिज उनको निकालना, नहीं। उसको निकाल। अखरिज। जी। उसको निकाल, या उसकी जरूरत नहीं है, किसी को भी निकाल सकता है, लेकिन अखरिज क्या हुक्म। निकाल। हाँ, निकाल। हम्म। ला तुखरिज उसको मत निकालो। उसको ना छोड़े आप। ला तुखरिज, मत निकाल। मत निकाल। जी। मत निकाल। अभी जब इनको अखरिजू मैं अभी जब इनको मैं ऐसा कहूंगी, उसको मत निकाल, मुझको निकाल। जी। मत निकाल। अखरिजू निकालो, जी। ला तुखरिजू मत निकालो। हम्म। इसमें क्या फर्क हो रहा है जब इन अखरिज और अखरिजू में? प्लूरल हो रहा ना बाजी। ये हुक्म एक पर्सन के लिए जा रहा है और ये हुक्म ये सब ज्यादा के लोगों। लिए। जी। ओके। जी। मुखरिज हम्म। निकालने वाला, जी।
मुखरज जिसने निकाला ना, ये जो निकालता है। बाजी मैं कंफ्यूज हो रहा है। मुखरिज जिसने निकाला। अब और ये जो निकला है वो हाँ, जिसको निकाला गया। इखरज निकालने वाला। मुखरज जिसको निकाला गया। गया, हाँ। इखराज निकालने वाला। नहीं, निकालना काम का नाम आता है यहाँ पे। इखराज हाँ हाँ, निकालना। निकालना। अखरजत। नहीं। अखरज अखरजत। जी। अखरजत। उस एक औरत को निकाला। नहीं उस एक औरत निकली ना बाजी वो। नहीं नहीं, इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे हैं? अखरजा अखरजा। उसको निकाला। को निकाला या उसने जी निकाला? जी जी, उस एक औरत ने निकाला यहाँ पे। हाँ, नि, उसने उसको नहीं। अच्छा, आपने हाँ इससे उसे। इस आपसे थोड़ी मिस्टेक हुई शुरू में। अखरजता। अगर मैं इसको जबर अखरजता, लग गया। तो उस वक्त क्या मतलब हो जाएगा इसका? ज्यादा औरतें ना बाजी। अखरजता। अगर ये ता साकिन ना करके अखरजता पढ़ूं तो क्या माना हो बनेगा उसका? आपने निकाला। हाँ जी, तो इसलिए थोड़ा केयरफुली हमें पढ़ना है। मुअन्नस का पढ़ रहे हैं तो ता साकिन करना है। अखरजत उस औरत ने निकाला। जी। निकाल तो खरीजो, वो औरत निकालती है या निकालेगी? ये कौन है रेहाना मसूद? ये कौन? किसी की वीडियो ऑन रहती है, देखें आप, प्लीज ऑफ कर लें। क्यों? फरहा, फरहा आपकी वीडियो ऑन रह गई है, क्योंकि ऑलरेडी मैं भीमा कोड देख के वैसे ही परेशान हूँ। यहाँ पे है वो। हाँ, यहाँ पे है अभी भी। जी। तो हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अखरजा और अखरिज, इसमें कोई फर्क? जी बाजी, यहाँ पे उसने निकाला है। हम्म। और ये निकालने वाला ये ऑर्डर है। जी। तर्जुमा निकला। क्या होगा इसका? निकाल निकाल। निकाल। अखरजा उसने हाँ, निकाला। ठीक है, वो काम, निकाला। वो आदमी ने काम कर दिया। यहाँ पे जी। अभी ऑर्डर जा रहा है कि निकाल। ठीक है, ये हुक्म हो रहा है। और इसमें स्पेलिंग डिफरेंस क्या आप नोट करेंगे यहाँ पे? क्योंकि देखने में तो वही है ये ना। इस अली। पे इस पे जबर है। हम्म। ये रो पे जबर है, ये रो पे जेर है। और लास्ट लेटर ज्यादातर जो है जजमा साकिन इसको ही रहेगा। जजमा इसको जबर है। जी। साकिन ही रहेगा, तो ये आपको डिफरेंस थोड़ा नोट करना पड़ेगा। अखरजा, पूरा ये जो लास्ट का भी जो साकिन नहीं हो रहा है, अखरजा उसने निकाला। जैसे अब ये आएगा अखरिज। देखिए, वो लहजे में भी मालूम हो रहा है कि वो हुक्म है। अखरिज, निकाल। ठीक है। तो नीचे भी देखें, यहाँ पे भी अखरजू, अखरिजू, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? रा, ये री बन रहा है। ठीक है। अखरजू, अखरिजू। तो अखरजू क्या है, अखरिजू क्या है? अखरजो उन्होंने निकाला। हम्म। और ये निकालो। हाँ, ये निकलो। अगेन। हाँ, नहीं नहीं, अखरिजू। हाँ, बार बार ऑर्डर हो रहा हाँ, तो क्या ऑर्डर बोलेंगे आप सामने वालों को? है। निकलो निकलो। निकलो नहीं, निकालो। जी। ठीक है। वो जो निकलो है किस में आएगा? ये वाले टेबल में आएगा, खरजा। ठीक है। खरजा का टेबल जी। ट्राई करें आप यहाँ पे। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं नहीं बाजी। थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग से थोड़ा चीजें वाज़ेह हो जाती हैं, ज्यादा क्लियर हो जाती हैं।
जी। खरजा का ट्राई करें आप। खरज वो निकला, हम्म। खरजू वो निकले, हम्म। खर खरजत आप निकले, खरज तुम आप सब निकले, खरज तो मैं निकली, खरज ना हम निकले। हम्म। जी, यहाँ पे मुजारा यही रहेगा ना बाजी ये तो। तो फिर डिफरेंस कैसे होगा? युखरिजू वो निकालते हैं। अभी तो खराजा में क्या निकलेगा? वो सब निकलते हैं। सॉरी, सिंगुलर में वो निकलता है। अब यहाँ पे युखरिजू का मतलब क्या है? उसने, सॉरी, वो निकालते, सॉरी सिंगुलर प्लूरल कंफ्यूज हो रहा है। युखरिजू सिंगुलर है, ठीक है। वो निकालता है। यखरिजू, सॉरी यखरुजू, इसका जो खरजा का मुदारे क्या आएगा? खरजा का यखरुजू। यखरु यखरुजु यखरुजु मतलब वो निकलता है। यहाँ पे या वो, निकलेगा। हाँ यहाँ पे ये जो है युखरिजु वो निकालता है, ठीक है। यखरुजु वो निकलता है। ओके। तो डिफरेंस क्या जी। रहेगा? यही जेर जबर का थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो जो हम्म, अफला के टेबल से आएगा, अफला यानी कि अखरजा, उसके टेबल से जब भी आएगा ये थोड़ा इसके ऑप्शन आप जेर से ही रखने पड़ेगी। यानी कि अब मिसाल के तौर पर आयत में युखरिजु आएगा तो आपको जहन में जाना है कि ये अखरजा के टेबल से है, यानी कि वो उसने निकाला। तो ये युखरिजु वो निकालता है, ठीक है। अब वही री ना होकर यखरुजु रहा, यखरुजु, यहाँ पे पेश भी नहीं आएगा, यखरुजु रहा, वो तब क्या आ वो खुद जाएगा? निकलता है। हाँ वो निकलता है। तो ये थोड़ा आपको डिफरेंस जहन में रखेंगे तो फिर आयतों में कॉन्टेक्स्ट में और आसानी हो जाएगी। लेकिन जस्ट एक आपको मैं चाह रही थी कि हाईलाइट करूं कि क्या डिफरेंस है, बस थोड़ा जेर जबर पेश, इसीलिए हमें पढ़ते हुए भी बहुत गौर से पढ़ना है। जेर जबर पेश थोड़ा हमने इधर उधर किया तो माना बदल जाता है, ठीक है। तो जी। इंशाल्लाह हम जी। चलिए आयतों में देखते हैं इसको। जी, तो कल एक डिफरेंस हम नोट कर रहे थे कातिलो और वक्तुलो में। कातिलो लड़ा, लड़ो, वक्तुलु कत्ल करो, ठीक है। या फिर ये वा निकाल दें तो उक्तुलु है। ये अमर का सीगा कहाँ से आएगा? अलिफ से। उक्तुलु कत्ल करो, ये कातिलु लड़ाई करो। तो ये एक डिफरेंस कल हमने देखा था। तो आज की आयत यहाँ से शुरू होनी थी, वक्तुलुहुम से। जजाकल्ला खैर जबीन, बहुत आराम से आपने कोशिश की, तमाम टेबल्स आपने आमीन। हो ये कि बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर बाजी। किया। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा करें। जी, नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा आयत को? जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़्तुलूहुम हैसु साकिब सुक़िफ़्तुमूहुम साकिब। सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम व वल्फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्लि वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामि हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़ाक़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। अच्छा, इन आयतों में आप मुझे अमर का सीगा ढूंढकर बताएंगी आयशा, कोशिश हाँ करें। अमर के सीगे कहाँ कहाँ पर है? वक़्तुलू मार डालो। हाँ, इसमें वाह को निकाल कर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? उक्तुलु। उक़्तुलू उक़्तुलू हाँ, मार डालो। जी नेक्स्ट। तुख़रिजूहुम
उखरिजू नहीं, उन्हें उखरिजू नहीं कहिए, वो यहाँ पे जबर है, अखरिजू। अखरिजुहुम उन्हें हम्म, निकाल दो, या उन्हें हम भी निकाल दो। अलग कर दें, आप हम को भी छोड़ दें, अखरिजू, अखरिजु, निकालो, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, आपने इससे पहले उखरिजू कहा, उखरिजू अगर हम पढ़ें तो तब उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अखरिजु उन्हें निकाल डालो, निकाल दो। नहीं, वो तो अखरिजू के लिए आएगा ना, अखरिजू उन्हें निकालो, या उन्हें की जरूरत नहीं, अखरिजू निकालो। उखरिजू पेश यूजुअली जब आता है तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है, जो फेले मजहूल बन जाता है? निकाला, निकाला गया है, हाँ हाँ, उखरिजू क्या कहा आपने? निकाला गया है क्या? उन्हें निकाला गया, ठीक है। निकाला गया। उखरिजू, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हमें पता चल जाएगा वाव से, वाव अलिफ से, हाँ, अगर अलिफ ना भी हो तो वाव से, तो उन सबको निकाला गया, क्या हो इन जाएगा? सबको उखरिजू मतलब उन सबको निकाला गया। अब यहाँ पे अखरिजू, अभी निकालने के लिए इन्हें सामने वालों को हम हुक्म दे रहे हैं, वो ठीक है, उन्हें उन्हें हाँ, निकालो। अब यहाँ पे देखें, अखरजू है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अखरज, ये जेर जबर का डिफरेंस है। यहाँ पर जेर, इसमें यहाँ पर हाँ, जबर है, जेर और तो जबर इस है। अखरिजू में और इस अखरजू में क्या फर्क है? यहाँ हुकुम का सिगा है, निकाल दो बोल के, हम्म, तुम्हें निकाल दो। नहीं, अभी हमने टेबल किया निकाला, ना, अखरजू कहाँ पे आएगा, किसके वजन पर आएगा? टेबल शुरू हुआ अखरजा, चले मैं बोलती हूँ, अखरजा, आप मुझे तर्जुमा बताएं। अखरजा, अखरजा वो निकला, हम्म, अखरजा, अखरजा निकला या वो निकाला? निकाला, जी, वो निकाला, उसने निकाला, ने निकाला, कि वो निकाला तो कुछ सही नहीं बैठता ना हाँ ग्रामेटिक, उसने निकाला, निकाला नहीं, उसने निकाला। जी, उसने अखरजू, निकाला, अखरजू, अखरजू उसने निकला, उसने तुम्हें उसने निकाला बोल के। सेकेंड आ रहा है ना, अखरजा एक हो गया, उसने निकाला सिंगुलर था वो, अखरजू हाँ, प्लूरल है, तो आप इसका उन सबने, तर्जुमा क्या? हाँ, उन उन सब सबने ने निकाला। निकाला, तो यहाँ पे अखरजू उन सब ने निकाला, कुम तुमको, ठीक है, यहाँ पे तुमने निकाला नहीं आएगा ये, अखरजू उन सब ने निकाला तुमको, यहाँ पे ये ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को यानी कि तुम सबको निकाला, ठीक है। यहाँ पे अभी सामने वालों को हुक्म जा रहा है कि निकालो उन्हें, ओके, तो ये आपको थोड़ा नोट करना है, अखरिजू निकालो, अखरजू उन्होंने निकाला तुमको, जी, तो ये, हाँ, तो यहाँ पे अमर का सीगा ये है अखरिजू, ठीक है, ये एक अमर का सीगा है, निकालने, अखरजू नहीं है, अखरजू अमर का सीगा नहीं है, वहां पे वो काम कर रहे हैं, जी। नेक्स्ट, और यहाँ पे कहीं पे है? हाँ, खातिलू तो खातिलू है ना बाजी, उनसे लड़ो। नहीं, तो कातिलो, यहाँ पे, यहाँ से ला तो खातिलो से आ रहा है, तो ला खातिलू तो से खातिलो मत लड़ो, ओके। मत लड़ो। और यहाँ पर एक मिलेगा आपको, ठीक है, उक़्तुलू, उक़्तुलू, मारो उन्हें, ठीक है, उक़्तुलू मारो, हम उन्हें, तर्जुमा पढ़े। और उन्हें मार डालो, मार जी, डालो जहां उन्हें पाओ, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। जी, और कितना ज्यादा संगीन से कत्ल, और ना उनसे लड़ो पास मस्जिद हराम खाना काबा से, तो हमेशा इसके साथ ले लें, मस्जिद हराम के पास, हराम के पास, हराम के पास ना लड़ो। जी,
ना लड़ो यहाँ तक के वो यहाँ से लड़ें, बस अगर वो तुमसे यहाँ लड़ें तो तुम उनसे लड़ो। युकातिलुकुम, वो लड़े तुमसे। वो लड़ें इसमें, हम्म बस अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम उनसे लड़ो। हम्म इसी तरह सजा, हम्म इसी तरह काफिर जी, के लिए सजा सजा है काफिरों की। तो थोड़ा हम सजा ऐड करेंगे ग्रामेटिकली, सजा है काफिरों के लिए या काफिरों की। जी, जज़ाकल्लाह। देखते हैं आयत को। तो कल बात हो रही थी ना कि खाने काबा के आसपास, वहां पे उस जगह को मस्जिद हराम ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गलत चीजें हैं, जो गैर शरई चीजें हैं, उसे करने के लिए मना किया गया है। तो लेकिन और जैसे कि एहराम में भी आते ही इंसान बिल्कुल ही कैसे एक वायलेंस, यानी कि यहाँ तक कि वो चूंटी को भी मार नहीं सकता, शिकार करने से मना कर दिया गया है। तो ऐसे हालात में खाने काबा के पास या इवन एहराम की भी हालत में तुम हो, तो अगरचे वो काफिर तुम्हें परेशान करें, वो तुम्हें मारे, तो उस वक्त जो है मुसलमानों को इजाजत दी जा रही है यहाँ पे भी। वक़ातिलू फी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जब कभी वो तुम्हें रोके अल्लाह के रास्ते से, तो तुम भी उन्हें उनके साथ लड़ाई करो। अब ये नहीं कि क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में हैं या फिर हम मक्के मुकर्रमा में हैं, हम हाथ नहीं उठा सकते, तो हाथ पर हाथ रखकर ना बैठो। तो वहां पर लड़ाई की इजाजत दी जा रही है। और इसके अलावा जो मुशरिकीन मक्का थे, जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया था और उन्हें घरों से निकाला था, और यहाँ तक कि उनके प्रॉपर्टीज पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उन लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनसे लड़ाई करो, हैसु सखिफ तुम, जहां कहीं तुम पाओ उन्हें, व अखरिजुहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला, यानी कि मक्के की ही बात हो रही है। वल फितना, तो यहाँ पे देखिए अल लगना, ये खास फितने की बात हो रही है। ये किस फितने की बात हो रही है? उस वक्त का फितना क्या था कि मुसलमानों को इस्लाम में आने से रोका जा रहा था। तो वो जो फितना है, यानी कि इस्लाम में आने से रोकना, वो अशद, ज्यादा संगीन है किससे? कत्ल से। लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना या इस्लाम में आने से रोकना या इस्लाम पर अमल करने से उनके साथ जो लड़ाई कर रहे हैं या कत्ल कर रहे हैं, वो उससे भी, कत्ल से भी बड़ा फितना है। तो इसलिए वला तुकातिलुहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युकातिलुकुम फीही। तो एक बात तो यहाँ पर समझ आ गई हमें कि जो इस्लाम पर अमल ना करना या कोई हमें इस्लाम से रोकता है, तो वही सबसे बड़ा फितना है। तो इसके खिलाफ हमें जो है लड़ाई करनी ही है। एक और सूरा का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक आयत भी आती है कि फरिश्ते जब रूह कब्ज करेंगे इस हाल में कि वो गुनहगार हैं, कुफ्र पर हैं, और उनसे जब पूछा जाएगा कि तुम्हारी तरफ रसूल नहीं आए क्या, किताब नहीं आई क्या, तो वो कहेंगे कि नहीं, जालिमों ने हमें रोका या काफिरों ने हमें रोका। तो वो सवाल करेंगे कि अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी? यानी कि अगरचे तुम यहाँ पर ईमान इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, तो तुम्हें जरूरत थी कि तुम हिजरत करते, कहीं और जाते। तो यही चीज आज भी हमारे ऊपर अप्लाई होता है कि अगर किसी एक जगह पर हम अपने ईमान पर साबित कदम नहीं रख सकते, कोई हमें फोर्स कर रहा है कि हम इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, तो हम मजबूर बनकर वहां पर नहीं बैठ सकते। हमारे जिम्मे है कि हम वहां से हटे। मिसाल के तौर पर अब एक ऑफिस है या एक स्कूल है, वहां पर हिजाब के लिए मना किया जा रहा है या नमाज अदा करने के लिए कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है, या रोजा रखने के लिए मना किया जा रहा है, कोई भी जो हमारे ऊपर फर्ज है, फराइज है, उनसे अगर जो हमें रोका जा रहा है, इस्लाम पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो हमारा एक स्मॉल माइग्रेशन क्या हो सकता है कि वो जॉब छोड़कर हमें किसी और जॉब करनी चाहिए, वो स्कूल छोड़े, दूसरी स्कूल में हम एडमिशन कराएं, वो कॉलेज से। तो इसी तरीके से घर के अंदर भी जो है वो लोग जो हमें नमाज से रोकें, या किसी को थोड़े इंपॉर्टेंस नहीं रहती ना, घरों के अंदर भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं कि हमें हिजाब से रोक रहे हैं, या नमाज के वक्त में वो टीवी ऑन किए हुए बैठे हैं, अगर हम उन्हें टीवी ऑफ करने के लिए कहें, तो यानी कि इस तरह का फितना जो है जहाँ कहीं भी है, तो हमें हुक्म है कि हम वहां से माइग्रेट करें, वहां से हटे। हम कोशिश करना चाहिए कि अगर वो हमें रोकने की कोशिश करें, तो एक तो हमें उन्हें उनसे लड़ाई का हुक्म है,
वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी, और दूसरा हुक्म क्या है कि मस्जिद हराम के पास लड़ाई से मना किया गया है, लेकिन अगरचे हत्ता युकातिलुकुम, अगरचे वो तुमसे लड़े, उसमें उसमें मतलब किसमें, मस्जिद हराम के पास अगरचे तुमसे वो लड़ाई करें, फ़इन कातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगरचे वो तुमसे लड़ाई करें तो तुम भी उनसे जरूर लड़ो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, तो यही जजा है किसकी, काफिरों की। जजा किसे कहते हैं, इसीलिए कभी लोग बस जज़ाकल्लाह कहकर रुक जाते हैं। जजा का मतलब है सिर्फ बदला, तो यहाँ पे क्या है, जजा क्या है, यही बदला है काफिरों का। तो वो जजा जब हम कहेंगे खैर, तब उसका मतलब होगा कि अच्छा बदला दे अल्लाह। तो देखिए यहाँ पे जजा का एक मतलब इन्होंने सजा दे दिया है। तो इससे आपको यूं किसी को क्वेश्चन आ सकता है ना कि जजाकल्ला मतलब क्या, अल्लाह सजा दे, नहीं, जजा का मतलब होता है बदला। तो इसलिए जजाकल्ला खैर भी वहां पे जरूर लगाना चाहिए। जी अगली आयत लेते हैं। जी नूरजहां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला यकूना फितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह। फ़इन इंतहू फला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज आ जाए, फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। वक़ातिलूहुम, और तुम इनसे लड़ो, हत्ता, यहाँ तक के, ला तकुनु, ना रहे, फितनतों, कोई फितना ना रहे, कोई फितना, व यकुनु दीनु, और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन इंतहू, बस अगर वो बाज आ जाए, फला, तो नहीं, उदवान, ज्यादती, इल्ला, सिवाय, अलज़ जालिमीन, जालिमों पर। तो वही बात कंटिन्यू हो रही है कि फ़इन तहो, अगर से लड़ाई करते हुए भी अब अगर काफिर रुक जाते हैं कि वो सुलह कर लेते हैं या कह देते हैं कि हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते, तो अब क्या है, फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। वक़ातिलूहुम, और लड़ाई करो उनसे, किनसे, काफिरों से, हत्ता, यहाँ तक कि ला तकूना फितनतुन, के ना रहे फितना। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कौन सा फितने की बात हो रही है, इस्लाम से रोकने वाली। तो अब अगर से वो तुम्हें इस्लाम से नहीं रोकते, और वयकून दीन लिल्लाही, और हो जाए दीन अल्लाह का। यहाँ पे जब भी लिल्लाही आएगा, जैसे लिल्लाही माफी समावाती, तो हमें वहां पे जरूरत है कि हम उसका तर्जुमा अल्लाह का करें, ठीक है। तो यकून दीन लिल्लाही, अल्लाह का दीन, यानी कि अल्लाह का दीन वहां पर कायम हो जाए। ये नहीं कि अब काफिर गलबा पा जाए और मोमिनों को मक्के से बाहर निकाल दें, या उन्हें मोमिनों को मक्के में नमाज पढ़ने से रोका जाए, या उन्हें तवाफ करने से रोके, हज उम्रे से रोके। तो ये फितना ना रहे, उस वक्त तक तुम लड़ाई करो कि अब काफिरों को समझ आ जाए कि वो अब मुसलमानों को इस जगह से नहीं रोक सकते, या इस्लाम पर अमल करने से रोक नहीं सकते, या लोगों को इस्लाम में दाखिल होने से नहीं रोक सकते। उस वक्त तक जो है तुम उनसे लड़ाई करते रहो। फ़इन इंतहो, फिर अगर से वो रुक जाए, इंतहो वो रुक जाए, फला उद्वाना, फिर ना ज्यादती हो, यानी कि अगर वो रुक जाते हैं तो, और उस वक्त तुम अगर से स्ट्रांग भी हो, तब भी तुम क्या करो, अब क्योंकि एक मौका मिल गया कि काफी हार रहे हैं, तो और वो सुलह करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम बहुत स्ट्रांग हैं, तो भी उन पे लड़ाई करते जाओ, उन्हें कत्ल करते जाओ, ये मत करो। इल्ला अला ज़ालिमीन, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी भी जुल्म करना चाहते हैं, जो जालिम हैं, जो इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, इनसे तुम लड़ाई करो। लेकिन जो रुक जाएं, जो लड़ाई को रोक लें, जो अपने हाथ रोक लें, तो फिर भी तुम उनके ऊपर अगर से लड़ाई करते हो, तो ये क्या इसमें आ जाएगा, ज्यादती में आ जाएगा। तो इस तरह की ज्यादती करने से हमें रोका जा रहा है। तो इंशाल्लाह यहीं पर रुकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।